और दोस्तों अभी भी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है, जहां पर कोरोना वायरस ने पूरे देश भर में एक बार फिर से मचा रखा है हाहाकार। यहां पर बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों की 24 घंटों में 3,66,000 आए कोरोना के नए मरीज, 3,754 व्यक्तियों की चली गई है जान। जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटों का आंकड़ा है। और इसी के साथ अगली खबर है कि कोरोना मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा, ICMR ने जारी कर दी इसके पीछे की चेतावनी। तो यहाँ पर कोरोना वायरस के मरीजों को एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि पेट दर्द सहित यह है कोरोना के नए लक्षण, अगर आपको दिखे तो तुरंत हो जाएगा सावधान। अब कुल मिलाकर दोस्तों पेट दर्द होना भी कोरोना वायरस का लक्षण है। आखिर ये कोरोना वायरस कितनी तबाही मचा रहा है। अगली बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस ने ले ली 11 भारतीय खिलाड़ियों की जान, 3 नामी क्रिकेटर का नाम है शामिल। और साथ ही दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, ध्यान के साथ सुनना कि चाइना का जैविक हथियार है कोरोना, हाथ लगे सीक्रेट दस्तावेज के आधार पर अमेरिका ने किया बड़ा दावा। तो दोस्तों अमेरिका ने यहाँ पर एक रिसर्च के अंतर्गत ये रिपोर्ट सामने निकाली है कि जो कोरोना वायरस है ना, वो चाइना ने खुद बनाया है, ना कि अपने आप ये चमगादड़ के सूप से बना है या कुछ अन्य जानवरों से यहाँ पर निकला है। चाइना ने अपने लैब में दोस्तों कोरोना वायरस को बनाया है। आखिर इसके पीछे किस तरह के सबूत हाथ लगे हैं, अमेरिका ने इसके पीछे किस प्रकार से दावा ठोका है, उसके बारे में जानकारी जानेंगे। और साथ ही अगली खबर में जानेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर में कुछ महत्वपूर्ण लक्षण भी सामने आ रहे हैं। बुखार में भी कुछ महत्वपूर्ण फर्क सामने निकल कर आ रहा है। नॉर्मल बुखार आता है जिसमें और कोरोना के बुखार में, तो आखिर क्या कुछ फर्क है इसके बारे में। और साथ ही दोस्तों कोविड-19 के इलाज में कारगर साबित हो रही है आयुष 64 दवा, दिल्ली में आज से मिलेगी बिल्कुल फ्री। और वहीं देश में अभी एक सस्ती दवा कोरोना की लॉन्च हो चुकी है। अमेरिका की कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, जहां पर कोरोना वायरस की जो दवा है ना, वो दोस्तों बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। और इसी के साथ कुछ एक और महत्वपूर्ण है दोस्तों, आज की 5-7-10 खबरें कोरोना वायरस के अपडेट के रिगार्डिंग जानेंगे आज दिन भर की सभी बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरों की तरफ। ऐसे में दोस्तों मात्र 5-10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं दोस्तों कोरोना वायरस के महत्वपूर्ण आंकड़ों की तरफ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों काम की ऑथेंटिक जानकारी जो है ना, सही और सटीक जानकारी वो कई लोगों तक पहुंच सके और इसमें आपको मदद करनी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना के मामलों में मिली कुछ राहत, 24 घंटों में आए 3,66,000 नए मरीज। जी हाँ, और इसी के साथ दोस्तों 3,754 व्यक्तियों ने पिछले 24 घंटों में अपनी जान गंवा दी है। लगातार पिछले 4 दिन से 4 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज आ रहे थे, लेकिन बीते 24 घंटों में 3,66,000 मरीज आए हैं। लगभग 40,000 मरीजों में राहत मिली है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर 2,26,72,000 के आसपास कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव मामले पहुंच चुके हैं, जबकि 2,46,171 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। चलिए कोरोना को लेकर अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा, ICMR ने जारी कर दी नई गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भयानक रूप ले लिया है। वहीं कोरोना वायरस की दूसरी लहर में एक और चिंता बढ़ाने वाली बात सामने आ रही है कि दरअसल कोरोना की वजह से लोग म्यूकोरमाइकोसिस की चपेट में आ रहे हैं। कई मामले ऐसे हैं जिनके अनुसार कोरोना से रिकवरी के बाद लोग इस म्यूकोरमाइकोसिस जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। आखिर ये क्या बीमारी है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कोरोना से रिकवर होने के बाद कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में एक समस्या काफी सामने आ रही है, जिसमें ब्लैक फंगस आंखों को खराब कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ब्लैक फंगस जो है ना, वो दोस्तों आंखों में अंधापन पैदा कर देता है। और गुजरात से बड़ी खबर आ रही थी कि गुजरात में 8 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी दोस्तों। इतनी ज्यादा खतरनाक बीमारी ये सामने आ चुकी है। कोरोना से ठीक होने के बाद एक नई बीमारी सामने हो रही है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस जो है ना, वो दोस्तों कोरोना से ठीक होने के बाद भी आपकी आंखें छीन सकता है, आपकी आंखों की रोशनी को छीन सकता है। ऐसे में सावधानी रखिएगा। और अगली खबर आ रही है कि पेट दर्द सहित यह है कोरोना वायरस के नए लक्षण, अगर आपको दिखे तो तुरंत हो जाएगा सावधान। जी हाँ, मतलब हालत क्या हो चुकी है दोस्तों, देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण की तेजी से दूसरी लहर ने अपने पैर पसारे है ना, उसके बाद से ही यह और भी ज्यादा भयंकर तेजी से फैलने लगा है। अभी तक कोरोना लंग्स, किडनी, जीभ, गले पर ही अटैक कर रहा था, लेकिन अब कोरोना के लक्षण भी तेजी से बदल रहे हैं, जो कि लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते इन लक्षणों की पहचान करके आसानी से आप इसका इलाज कर सकते हैं। कोरोना के लक्षण है क्या है दोस्तों की बुखार, मुंह का स्वाद चले जाना, सांस लेने में समस्या, गले में खराश, सिर दर्द और गले में खराश के साथ कमजोरी, आंखें लाल होना, सिर दर्द आदि पहले लक्षण थे। और वहीं एम्स के जो डॉक्टर के मुताबिक नॉर्मल से लगने वाली बीमारी भी कोरोना वायरस के नए लक्षण हो सकते हैं। यहाँ पर गर्मियों के समय में अधिकतर लोगों के पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसे नॉर्मल समझकर कोई भी दवा ले लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब यह कोरोना का एक लक्षण हो सकता है, इसलिए अगर आपको पेट दर्द की समस्या है तो अपने अनुसार दवा खाने के बजाय आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको बार बार दस्त की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस का यह भी एक लक्षण हो सकता है। और गर्मियों के मौसम में गलत खान पान और लू आदि लग जाने के कारण उल्टी आना तो आम बात है। लेकिन आपको बता दें कि कोरोना के
दूसरे स्ट्रेन की चपेट में आने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा उल्टी हो सकती है। कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें कोरोना का नया स्ट्रेन लोगों के हार्ट पर बुरी तरीके से असर डाल रहा है। एम्स के डॉक्टर के मुताबिक हार्ट अटैक आना भी कोरोना वायरस का एक लक्षण हो सकता है। और वहीं आपकी स्किन पर, आपकी त्वचा पर चकत्ते या फफोले दिखना भी कोरोना वायरस का लक्षण है। अगर आपको इनमें दर्द में ज्यादा खुजली महसूस हो रही है, स्किन के ऊपर ज्यादा खुजली चल रही है ना, तो तुरंत प्रभाव से आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और ये फफोले आपके गर्दन, जांघ से लेकर पैर तक, बाहों में आदि जगह पर हो सकते हैं। जो लोग एक्जिमा के शिकार है ना, उन्हें अपना ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत है। तो आप सावधान रखिएगा दोस्तों। कोरोना वायरस जो है ना, वो लगातार अपना रूप बदल रहा है और इतनी ज्यादा तबाही मचा चुका है ना, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगली बड़ी दुखद खबर आ रही है कि कोरोना वायरस ने ले ली 11 भारतीय खिलाड़ियों की जान, 3 नामी क्रिकेटर भी है शामिल। तो कोरोना वायरस की मार खेल और खिलाड़ियों पर भी पड़ी है। देश विदेश के कई खिलाड़ी इस वैश्विक महामारी की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत के भी कई खिलाड़ी कोरोना वायरस की वजह से दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इनमें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सहित अलग अलग खेलों के 11 खिलाड़ी शामिल हैं। आपको बता दें कि मॉस्को ओलंपिक में 1980 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के 2 पूर्व खिलाड़ी रविंद्र पाल सिंह और M.K. कौशिक का कोविड-19 से जूझने के बाद 8 मई को निधन हो गया। और उसके अलावा विवेक यादव, चेतन चौहान, किशन रुंगटा, अहमद हुसैन, निखिल नंदी, रमेश टीकाराम, विलियम डिसूजा, जॉन रोजरिया अफेंसो और हमजा कोया सहित कई खिलाड़ी जो दोस्तों कोरोना वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि चाइना का जैविक हथियार हो सकता है कोरोना। हाथ लगे कुछ सीक्रेट दस्तावेज के सबूत, अमेरिका ने किया बड़ा दावा। जी हाँ, क्या कोरोना वायरस खुद पनपा है, जानवरों से इंसानों में आया है, चमगादड़ से इंसानों में आया है, या फिर दोस्तों चाइना ने जानबूझकर पूरे विश्व में तबाही मचाने के लिए, तबाही फैलाने के लिए कोरोना वायरस को बनाया है? इसके पीछे अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा किया है। इसके पीछे पूरी डिटेल जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक JBL कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री, जो कि आपके मोबाइल से भी कनेक्ट हो सकता है और इससे आप बात भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें MIC भी दिया गया है, तो ये स्पीकर बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और हाँ, विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों यहाँ पर कि कोरोना वायरस पर चाइना के दावों को स्वीकार करने को कोई भी तैयार नहीं है। हर और एक सवाल है जिस पर चाइना में कोरोना वायरस पैदा हुआ तो वो देश इसके असर से इतना सुरक्षित कैसे रहा? क्योंकि दोस्तों दूसरे देशों में जितनी मौतें हुई है ना, उतनी मौतें चाइना में नहीं हुई। कैसे चाइना में 6 से 8 महीने में जिंदगी पटरी पर आ गई, जबकि भारत सहित दुनिया के कई देश 2 साल से इस बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। अब एक नई रिपोर्ट के खुलासे से कोरोना वायरस को लेकर चाइना के इरादों पर शक और भी ज्यादा गहरा रहा है। ये रिपोर्ट 2015 के घटनाक्रम से जुड़ी है जब दुनिया में कोरोना वायरस के घातक प्रभाव से लोग अनजान थे, लेकिन चाइना उसी समय कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में जांच कर रहा था। और यही नहीं, आशंका है कि चाइना के सैन्य वैज्ञानिकों ने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़े जाने की भविष्यवाणी करी थी। अमेरिकी विदेश विभाग को प्राप्त हुई खुफिया दस्तावेजों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है। मतलब पहला विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसमें हजारों लाखों सैनिकों की मौत हुई थी, लेकिन चाइना ने 2015 में पहले ही दावा कर दिया था कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा ना, वो दोस्तों जैविक हथियार के आधार पर लड़ा जाएगा। और चाइना ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर बनाया है दोस्तों अपने लैब के अंतर्गत, और पूरी दुनिया में इसको छोड़ा है। तो इस तरह से मीडिया हवाले की खबर से यहाँ पर दोस्तों अमेरिका ने एक दावा किया है। चलिए अगली खबर में बता दें कि दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर में है नए लक्षण, बुखार में भी आ चुका है फर्क। तो कोरोना के जो नए लक्षण है, बुखार, गला खराब होना, जुकाम होना, शरीर और मांसपेशियों में दर्द और थकावट जैसे आम लक्षणों के अलावा इस लहर में कुछ अन्य लक्षण भी देखे गए हैं, जिससे कुछ मरीजों में दस्त, पेट में दर्द, बदन टूटना, उल्टी आना, स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसे नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, वो फिर से बता रहा हूँ। अगली खबर कोविड-19 के इलाज में कारगर साबित हो रही है आयुष 64 दिल्ली में आज से मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो आयुष मंत्रालय ने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की निगरानी में देश के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करीब 140 मरीजों पर इस दवा का टेस्ट किया। स्टडी में सामने आया कि ये दवाई लेने के बाद कोरोना मरीज जल्दी स्वस्थ हुए और उनका RT-PCR टेस्ट उम्मीद से पहले ही नेगेटिव हो चुका है। तो ये जो नई दवा है ना, आयुष 64 के नाम से, इस दवा का मंत्रालय जो है ना, वो दोस्तों बिल्कुल फ्री में बांटी जा रही है। और अब दिल्ली में आज से 7 जगहों पर इस दवा को फ्री में बांटा जाएगा। और ये जो दवा है, ये एक पोली हर्बल औषधि है, जिससे कोविड-19 के बिना लक्षण वाले हल्के और मध्यम स्तर के संक्रमण के इलाज में फायदेमंद
फायदेमंद पाया गया है। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि देश में अब सस्ती मिलेगी कोरोना की दवा, अमेरिका की कंपनी के साथ हुआ एग्रीमेंट। तो दोस्तों देश में कोरोना की दवा सस्ते में उपलब्ध होगी। दरअसल अमेरिका की जो दिग्गज दवा कंपनी है ना, एली लिली एंड कंपनी, जिसकी कोरोना की दवा भारत में कम कीमत पर मिल जाएगी। इस तरह से अमेरिका और भारत में एक नया एग्रीमेंट हुआ है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी चेतावनी गाइडलाइंस निकल कर आ रही है कि कोरोना से रिकवर होने के बाद आप 5 तरह के टेस्ट बिल्कुल जरूर करवाइएगा, जिसमें आपको एंटीबॉडी टेस्ट, चेस्ट स्कैन, ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, विटामिन डी का टेस्ट, CBS का टेस्ट और साथ ही दोस्तों अपने हार्ट की भी जांच करवाइएगा, क्योंकि कोरोना वायरस इंसान के इम्यून सिस्टम और शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को भारी नुकसान पहुंचाता है। आप कोरोना वायरस से ठीक तो हो चुके हो, लेकिन उसके बाद आप कुछ दूसरी नई बीमारियों में पड़कर अपनी जान गंवा सकते हैं। इसलिए 5 तरह के टेस्ट जो है ना, वो दोस्तों आपको करवाने की सलाह दी जाती है। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।